कहते हैं प्रताप भानु महल में चला गया और ये कपट मुनि काल केतु राक्षस को लेकर के इनके महल में रसोई में आकर के बैठ गया और बोल दिया ये बात किसी को बताना नहीं, और यदि बता दोगे तो सारा वरदान फेल हो जाएगा। ठीक है बाबा। अब कहते हैं 1 लाख संतों ब्राह्मणों को प्रताप भानु ने बुलाया और भोजन कराना आरंभ किया। कालकेतु नाम का राक्षस आया, भोजन बनाया, और भोजन बनाया तो उसमें पशुओं का और पक्षियों का मांस मिला दिया, पशु पक्षियों का मांस मिला दिया महाराज। संत ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम जिस भोजन को कर रहे हो ये भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी हुई, विप्र बंद उठ उठ गृह जाऊ, है बड़ हानि अन्न जन खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वास। हे ब्राह्मणों, रुक जाओ, इस भोजन को करना नहीं। क्यों? ये अन्न खाने में बड़ा दोष है। क्यों? ये रसोई पशु पक्षियों के मांस का मिलाकर के रसोई बनाई गई है, इसलिए इस भोजन को तुम नहीं करना। जैसे ही संतों ब्राह्मणों ने सुना, क्रोध आ गया। लिखा कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, हे राजन, हमारा श्राप है, तुमने हमें पशु पक्षियों के मांस से बनो रसोई का भोजन कराना चाहा। हमारा श्राप है, तुमने राक्षसों वाला कार्य किया है, हमारा श्राप है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ तुम राक्षस बन जाओ। ओहो, जैसे ही श्राप दिया और ऐसा ही हुआ। संतों ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु राजा अगले जन्म में रावण बन करके आया है। बताया था पूरा परिवार तुम्हारा राक्षस बनेगा, तो उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन के आया है। सचिव जो धर्म रुचि है वो विभीषण बन करके आया है, और पूरा परिवार राक्षस बन करके प्रकट हो गया महाराज। और कहते हैं इन तीनों भाइयों ने बड़ा तप किया है भगवान का तप किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई, गयऊ निकट तप देख विधाता, मांगहु प्रसन्न बांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। वरदान मांगो रावण ने वरदान मांगा, महाराज ऐसा वरदान दे दो कि हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के मारने से ना मरे, और मनुष्यों और बंदरों की परवाह हम नहीं करते हैं। मनुष्यों और बंदरों को छोड़ करके हम किसी के मारे से नहीं मरे। आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मा जी ने, ऐसा ही होगा रावण, तुम किसी से मारे नहीं जाओगे, केवल मनुष्यों और बंदरों के द्वारा ही तुम मारे जाओगे। कुंभकर्ण तपस्या कर रहा है। ऐसा है कुंभकर्ण, जब भोजन करता है तो पूरी त्रिलोकी का भक्षण कर जाता है महाराज। वरदान मांगना चाहता है कि 6 महीने तक जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता का ध्यान किया,
कुंभकर्ण ने वरदान मांग लिया कि महाराज ऐसा वरदान दे दो। सरस्वती माता वाणी पे आकर के बैठी और मांगना चाहता था 6 महीने जगूं 1 दिन सोऊं, और उल्टा बोल गया, बोल दिया कि 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब ये कुंभकर्ण जगता है सब चौपट कर देता है महाराज। 2 भाइयों को वरदान मिला। विभीषण जी के पास में ब्रह्मा जी गए, तुम वरदान मांगो। विभीषण जी ने मांगा कि गए विभीषण पास पुनि कयहु पुत्र वर मांग, तई मांगौ भगवंत पद अमल अमल अनुराग। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, वरदान दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम सदा सदा बना रहे, ऐसा वरदान देना। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। रावण कुंभकर्ण इतना अत्याचार करे हैं महाराज, वरदान पा लिया है। रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ है। त्रिकूट पर्वत पर एक नगरी का निर्माण किया है, लंका जिसका नाम है। लंका का राजा रावण बना है। तिनते अधिक रंक अतिवंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। लंका का राजा रावण हो गया है, सोने की लंका है। कुबेर पर महाराज धावा बोल दिया है, पुष्पक विमान रावण लेकर के आ गया है। कैलाश को अपने हाथों से उठा लिया है। नवग्रहों को लाकर के बंदी बना दिया है, अपने महल में उल्टा लटका के रखा हुआ है। देवता रावण के महल में झाड़ू लगाते हैं। बड़ा प्रतापी है रावण। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है रावण, लेकिन बड़ा दुष्ट है महाराज। बड़ा अत्याचार रावण ने मचाया। पूजा बंद करवा दी, पाठ बंद करवा दिया, हवन यज्ञ करना बंद कर दिया, संतों पर ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार इसने किया। गौ माता बड़ी दुखी हुई, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी माता घबराई है, भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। देवता पृथ्वी के साथ में भगवान से प्रार्थना करने गए हैं और भगवान से जाकर के प्रार्थना करी है कि जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, इस रावण ने बड़ा अत्याचार मचा के रखा है, आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। पूजा पाठ बंद कर दिया है, संतों को ब्राह्मणों का जीना दुर्भर हो गया है। पूरी तोकी में त्राही त्राही मचा के रखा है, आप आकर के रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने बोल दिया चिंता मत करो, हम अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ राम के रूप में अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। कश्यप अदिति ने तप किया है, वो कश्यप जी कहते हैं दशरथ कौशल्या बनकर के आए हैं। कहते हैं बड़ी पावन नगरी है अयोध्या, बंदौ अवधपुरी अति पावन। बड़ी पावन नगरी है अयोध्या, वहां के राजा है महाराज दशरथ जी महाराज। बोले दशरथ जी महाराज की। पावन अयोध्या धाम की। महाराज दशरथ के यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 रानियां हैं। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े शौर्यवान हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी है, क्या कि घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। दुखी हुए, इससे जाकर के बोलूं, लिखा जीवन में दुख आए तो किसी और से नहीं, बोलना हो तो जाकर के अपने गुरु से बोले।